कहा देखो एक बड़ा गहरा कुआं है, उस कुएं में एक व्यक्ति गिरा है। वो व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है, जोर जोर से आवाज लगा रहा है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे इस कुएं में से निकालो। कहा उधर से भगवान सोचते हैं कि देखो ये मुझे पुकार रहा है, मेरी सहायता चाह रहा है। एक व्यक्ति आता है, देखता है कुएं से आवाज आ रही है, वो रस्सी बांधता है और रस्सी के सहारे उस कुएं में उतर जाता है। अब दोनों उस कुएं में, दोनों उसी कुएं में, एक पहले कुएं में उतर गया, गिर गया है, दूसरा बाद में कुएं में उतरा है, पर अभी दोनों एक साथ कुएं में हैं। दोनों की मानसिकता क्या है? एक डरा हुआ है, सहमा हुआ है, छटपटा रहा है, बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है, बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा है, और दूसरे वाला शांत है, वो छटपटा नहीं रहा, भयभीत नहीं हो रहा, बाहर निकलने की इच्छा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो कुएं में गिरा नहीं है, वो गिरे हुए को निकालने के लिए आया है। इसलिए वो जानता है कि मैं कुएं में गिरा नहीं, मैं फंसा नहीं, मैं तो जो फंस गया उसको निकालने के लिए आया हूँ। इसलिए वो छटपटा नहीं रहा, वो शांत है, शांत है, गंभीर है। समझाइए? ऐसे ही एक गहरा कुआं है, अंधा कुआं है, अंधेरा ही अंधेरा, इसके अंदर मल मूत्र का भरा हुआ कुआं है, ठीक है नहीं? जिसके अंदर जीव फंस गया है, जीव इसमें घिरा पड़ा, छटपटा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, और इसके भीतर ही परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा प्रविष्ट है। परमात्मा उस जीव को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको आश्रय दे रहे हैं। दोनों एक ही कुएं में हैं, परंतु दोनों गिरे हुए नहीं हैं। एक गिरा है प्रारब्धवशात, और दूसरे ने उसी कुएं का अवलंबन किया है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, दूसरे के कल्याण की इच्छा से उस कुएं में प्रवेश किया है। दोनों की स्थितियां एक नहीं है, एक जीव है और एक ईश्वर है, एक बंध है और एक मुक्त है। समझाइए? ऐसे ही इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अंधे कुएं में गिरा है। कूप मंडूकवत कुएं में गिरे हुए मेंढक की तरह हमने उस कुएं को ही अपना संसार मान रखा है। यही सब कुछ है, इसके पार कुछ नहीं। अपने घर के परिसर में, परिवार के परिसर में हम लोग फंसे रहते हैं, और उसी को अपना परिवार, बस यही संसार, इतना ही संसार है, बंधु बांधवों। मेंढक को कुएं के बाहर का दृश्य दिखाई नहीं देता, छोटा सा आकाश दिखता है, वो सोचता बस इतना ही संसार है। हमारी भी वही स्थिति है, हम भी उस अज्ञान के सागर में फंस करके बस इतना ही संसार है मान करके बैठे हैं। परंतु जब कहीं गलती से, जब कहीं इस कृपा से वो मेंढक जो है किसी पात्र से जल के आश्रय से बाहर निकलता है, कोई व्यक्ति पानी निकालता है, मेंढक बाहर निकल जाता है कुएं से, तो जैसे ही कुएं से बाहर निकल के मेंढक जो है वो आकाश को देखता है तो पहले तो मूर्छित होकर गिर ही जाता है। मैं तो सोचा था इतना सा आकाश है, अरे राम राम राम, इसका तो आकाश का कोई अंत ही नहीं है, इस संसार का तो कोई अंत ही नहीं।
हम अज्ञान के कुएं में फंसे हुए हैं, गिरे हुए हैं और संसार को इतना ही मान करके उसी में रमे हुए हैं। उसके आगे हमने कुछ देखा ही नहीं, उसके आगे जाने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि उसके ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं। परंतु जब कोई गुरु जो है हमें उस कुएं से बाहर निकालता है और फिर जब हम सत्यता देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, सत्यता तो कुछ और है। हमने कुछ और सत्य मान रखा था, परंतु संसार का वास्तविक सत्य तो कुछ और है। तब जाकर के उसकी अज्ञान की निद्रा टूटती है और फिर वो भगवान की इस लीला को देख करके, भगवान की इस माया को देख करके भगवान के आगे नतमस्तक होता है और भगवान से फिर निवेदन करता है कि वो इस संसार सागर से छूट जाए, निकल जाए, बच जाए। तो कहने का मतलब हम लोग विचार कर रहे थे मुमुक्षुता पर, तो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् द्वंद्वात् मुक्तो निच्छति संसार पाशबंधम तन्मुक्षुत्वं निगद्यते। संसार के बंधन से मुक्त होने की जो छटपटाहट है, जो इच्छा है, उसी का नाम मुमुक्षुत्वम है। मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा, उसमें जो है इच्छा के कई वेग रहते हैं, छूटने के भी कई वेग रहते हैं। बताया था ना, मछलियों का उदाहरण है, वो सब छूटने वाली तो हैं पर अब स्थितियां अलग हैं। कहते हैं जैसे घृत से, गरम घृत से पूरित कटोरी, गरम गरम घी से भरी हुई कटोरी, अग्नि पर रखी हुई कटोरी है, उस कटोरी को उतार के हमने नीचे रखना है। जैसे हम उस कटोरी को हाथ लगाते हैं वो तो गर्म है, घी से भरी हुई कटोरी, तो हम जैसे उसको उठाने लगते हैं तो तुरंत हाथ जलता है। जैसे हाथ जलता है उस समय हम क्या करते हैं? किसकी चिंता करते हैं? कटोरी की, घी की के अपनी? घी जाता तो जाता, घी गिरे तो गिर जाए, कटोरी उल्टी हो जाए तो हो जाए, पहले अपने आप को बचा लिया जाए, क्योंकि इस कटोरी को, ये कटोरी हमें जला दे, इस कटोरी से हाथ जल रहा है। तो हम चिंतन करने नहीं बैठते कि कटोरी से हाथ जल रहा है, कटोरी छोड़ देनी चाहिए कि नहीं, किसी को पूछने नहीं जाते कि भैया कटोरी से हाथ जल रहा है, इसको छोड़ दूं कि पकड़ के रखूं? करते हो क्या? नहीं करते। जैसे ही उसको छुआ, गर्म लगा, तुरंत छोड़ दिया, घी की कोई चिंता नहीं करते। ऐसे ही तीव्र वैराग्य, तीव्र मुमुक्षुत्व ऐसा ही होता है जिसको पता चल जाए कि अरे तो जल रहा है, इसको पकड़ेंगे तो ये जला देगा। ये संसार कैसा है? उस भरी हुई घी की कटोरी के जैसा है तो घी उसके अंदर है ना। ये संसार के जितने भी संबंध है ना, ये घी की तरह बड़े मुलायम, बड़े कीमती हैं। इनको छोड़ना चाहता है, और जब वो खुद जलने लगता है तो कहता भाड़ में जाए। जब अपने प्राण संकट में फंसने लगते हैं तो कहता है भाड़ में जाए कटोरी, भाड़ में जाए घी, पहले अपने आप को बचा लिया जाए। ये तीव्र वैराग्य, तीव्र मुमुक्षुत्व का लक्षण, समझाइए। और कुछ ऐसे भी हैं, देखेंगे, बिना मोक्ष के कल्याण, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। देखेंगे, अभी तो जीवन पड़ा है, अभी तो जीवन पड़ा है, बड़ी आयु पड़ी है, अभी आराम से बैठ के भगवान का भजन करो। अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम बालक हैं, अभी तो हम जवान हैं। एक समय आएगा जब हम बड़े हो जाएंगे, उस समय फिर भगवान का आराम से बैठ के भजन करें।
बुढ़ापे में सारे दायित्व समाप्त हो जाएंगे, जिम्मेवारियां खत्म हो जाएंगी, फिर आराम से बैठ करके भगवान का भजन तो करना, फिर और कुछ पीछे बचा ही नहीं। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने बड़ा सुंदर एक वाक्य कहा। वाक्य तो हमें विस्मृत हो रहा है, उसका भाव बड़ा सुंदर है। नदी के किनारे एक मगरमच्छ बैठा है। हम नदी पार करने की इच्छा से नदी के किनारे जाते हैं, देखते हैं और उस मगरमच्छ को एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? खुरदरी होती है ना, लकड़ी की तरह ही होती है, खुरदरी कमर होती है। तो हम सोचते हैं कि पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की बड़ा टुकड़ा से तीर पड़ा हुआ। तो जब वो उस लकड़ी का टुकड़ा समझ लेते हैं तो उस लकड़ी के टुकड़े पर बैठ करके नदी को पार करने की इच्छा करते हैं। क्या करते हैं? उसके ऊपर बैठ करके सोचते हैं, इस लकड़ी पर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे हाथ से हिला करके नदी के पार लग गए। ग्राहम दारू धिया धृत्वा नदीम तरतुम स इच्छित। उस मगरमच्छ को लकड़ी समझ करके उसके ऊपर बैठ करके पार उतरना चाहते हैं। क्या होगा? क्या स्थिति होगी? जैसे ही उसके पास पहुंचे खा जाएगा। शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मानम दिदक्षते। दर्शन तो आत्मा का करना चाहता है, परंतु निरंतर शरीर का पोषण करने लगा है, शरीर की रक्षा करने लगा है। और लकड़ी के बड़े टुकड़े को, मगरमच्छ को लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मान के नदी पार करना चाहता है। जैसे ही वो उस लकड़ी पर बैठ करके पार करने की इच्छा करेगा, वो तुरंत मगरमच्छ उसको जो है निगल जाएगा, खा जाएगा, है ना। पता नहीं कब वो मगरमच्छ उसको खा जाए। खा जाएगा कि पार उतार देगा? खा जाएगा। ठीक हमारा यही हाल है। हम बड़ी शांति से ये जो मगरमच्छ है इसके ऊपर सवार होकर के नदी के पार जाने की इच्छा कर रहे हैं। और क्या सोचते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अब बैठ तो गए ही हैं, इस लकड़ी के तीर के ऊपर बैठ गए, अब धीरे धीरे पार लग जाएंगे, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कोई बात नहीं, 10 साल बाद भगवान की भक्ति करेंगे, 50 साल बाद करेंगे, थोड़े बड़े हो जाएं, जब बच्चे बड़े हो जाएं, उनके जो है आगे इसके बच्चे हो जाएं, फिर सब सेटल हो जाएं, उनकी शादियाँ वादियाँ हो जाए, फिर हम फ्री बैठें, बस कोई मतलब ही नहीं, खाली फ्री बैठ के भगवान का भजन करें। कहा जैसे जल में मगरमच्छ को लकड़ी का टुकड़ा समझ करके पार उतरने की इच्छा करते हैं, पता नहीं वो मगरमच्छ कब पानी के अंदर घुस जाए और गोविंदाय नमो नमः। तो इस शरीर पर इतना विश्वास करके आप लोग चल रहे हो कि अभी तो बहुत काम काज है, बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बड़े दायित्व हैं, ये सब निपट जाए, निकल जाए, छूट जाए, पूरे हो जाए, फिर उसके बाद में आराम से बैठ के भजन करेंगे। तो कोई ये बताओ भाई, आप लोग कोई ड्राफ्ट वगैरह एफिडेविट पे साइन वाइन करवा के आए हो क्या? हैं? कोई एफिडेविट बना के लाए हो क्या कि 90 साल के हो गए मरेंगे, उसके पहले नहीं मरेंगे? कोई गारंटी है क्या? है? मृत्यु कब आ सकती है? ये श्वास बाहर निकला वापस अंदर जाए ना जाए कोई भरोसा नहीं।
फिर इस पर इतना विश्वास करना कि बाद में करेंगे, जब सारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएंगी। आज तक किसी की जिम्मेवारियां पूरी हुई क्या? किसी के दायित्व पूरे हो गए? कोई व्यक्ति कहता कि बस अब मेरे काम खत्म हो गए, किसी ने कहा ऐसा? इस मायामय संसार में ये माया किसी को छोड़ती ही नहीं, समझे? एक पंडित जी थे, तो उनके पास महर्षि नारद जी आए। नारद जी उस पंडित जी को कहने लगे, पंडित जी, अभी छोटी उम्र थी उसकी, कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप भी वैकुंठ चलो हमारे साथ। पंडित जी कहने लगे, महाराज बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर मेरी अभी शादी होने वाली है, थोड़ा शादी वादी हो जाए, माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े दुखी हैं, शादी नहीं हो रही, बहू नहीं आ रही, माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे, घर में बहू आ जाएगी, हम फ्री हैं महाराज, फिर जब चाहो तब आपके साथ चलेंगे। शादी होगी, महर्षि नारद चले गए। कुछ काल बाद फिर वहां से भ्रमण करते हुए निकल रहे थे, कहा पंडित जी अभी तैयारी है? कहा महाराज बस एक लड़का हो जाए तो ये वंश परंपरा आगे चली जाए, बस फिर अपने को कोई लेना देना नहीं, फिर आप जब चाहो तब चलो। कहा ठीक। चल पड़े, समय निकल गया, लड़का हो गया। नारद जी फिर भ्रमण करते हुए वहां से निकले, नजर पड़ी, अरे पंडित जी अब तो तैयार हो? कहा हमारा बस तैयारी है, समझ लो, ये लड़का थोड़ा सा पांव पे खड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, घर को चलाने की जिम्मेवारी ले ले, फिर तो फ्री, फिर कोई जिम्मेवारी नहीं। समय निकला, फिर कहने लगा महाराज इसकी शादी हो जाए, पोते से जो है दादा स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं। एक पोते का मुख देख ले, फिर तो बस खत्म, फिर तुम्हारी स्वर्ग की सीढ़ी हमने चढ़ी ली, फिर तो जब आप कहो चलने के लिए तैयार। अब जो मनुष्य चाहे वैसा ही संसार में हो, ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं। हो जाए तो कह नहीं सकते, पर जैसा जैसा चाहते जाओ वैसा वैसा होता जाए, कोई जरूरी थोड़ी नहीं। आप कोई कमिटमेंट करके कोई ड्राफ्ट बना के एफिडेविट बना के थोड़ी ना आए, जो जो चाहो वही मिलेगा। इस समय आ गया, आगे की कामना तो पंडित जी की अधूरी हो गई, प्रारब्ध समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, अब चले गए जहाँ जाना था, वहाँ बैच नंबर 306 लगा हुआ, लाइन में खड़ा था, 306 नंबर उसका नंबर था, सीरियल नंबर बैच। न महर्षि नारद जी को वहाँ निकलते हुए देखा, भाग करके जाकर के महर्षि नारद जी के चरणों में पड़ गया, प्रणाम किया, महाराज महाराज मुझे पहचाना? कहा तू कौन? भाई मैं तो नहीं पहचान। अरे महाराज वही पृथ्वी पर जो बार बार जिसको आप वैकुंठ की बात करते थे, वैकुंठ चलो वैकुंठ चलो। मैं बड़ा अभागा हूँ महाराज, बड़ा बदकिस्मत हूँ, बड़ा मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं आपकी बात को समझा ही नहीं, माया में फंसा रहा। कहाँ तो वैकुंठ की गति आप देने वाले, कहाँ माया के कारण मैं उसी से निकल ही नहीं पाया, बस अब चलूँगा सोचता रहा, प्रारब्ध समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई। अब यहाँ आया हूँ यमराज के यहाँ, ये 306 नंबर मेरा ही